जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एकेडमी बाई के। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9 के प्रश्नावली 2 पॉइंट। तो आइए हम लोग बिना कुछ देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका पहला सवाल है, प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, कौन कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो बहुपद का मतलब समझ लीजिए जिसका घात क्या हो, पूर्ण संख्या में हो। ठीक है, कोई भी चर हो और उसका क्या हो, उसका घात क्या हो, पूर्ण संख्या में हो। आप लोग को पूर्ण संख्या पता ही होगा। ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक वाली संख्या को क्या है, हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है हमारा, 4 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 3x प्लस 7 है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे x का पावर 1 है। ठीक है, तो ये दोनों संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद है लिखेंगे। और ये एक चर में है, यानी कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, एक चर में है। और यहाँ भी कह रहा है कि एक चर में बहुपद निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे x चर में बहुपद है, बहुपद है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है y का पावर 2 और यहाँ पे प्लस रूट के अंदर 2 है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी कि y का पावर कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसको हम लोग कैसे लिखे, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे y चर में बहुपद है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर तीसरा देखिए यहाँ पे क्या है, 9 रूट के अंदर कितना है, t है, प्लस t इंटू अंदर रूट कितना है, 2 है। तो हम आप लोग को बोले थे यहाँ पे कितना है, जो चर है वो रूट के अंदर है। ठीक है, जब चर को हम लोग निकालेंगे रूट से बाहर तो क्या हो जाएगा, t का पावर कितना हो जाएगा, 1/2, जबकि ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे इसको हम लोग कि बहुपद नहीं है। अब देखिए रीजन क्या लिखेंगे, कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि t का घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर चौथा में। देखिए चौथा क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे y² प्लस y/2। ठीक है, यहाँ तो हमारा पूर्ण संख्या है, ये चर का घात है, पूर्ण संख्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए y को हम लोग ये बटा के नीचे है। ठीक है, 2 बटा में कितना है, y है। ठीक है, y को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, y का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग बटा से जब ऊपर ले जाते हैं किसी संख्या को तो उसका घात क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, y का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जबकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बहुपद नहीं है। ठीक है, रीजन वही लिखेंगे, क्योंकि y का घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं सवाल नंबर 5वां। ठीक है, सवाल नंबर 5वां देखिए क्या है, कह रहा है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 और t का पावर कितना है, 50 है। तो ये क्या बहुपद है। देखिए हम लोग को यहाँ पे सवाल में दिया है कि एक चर में कौन कौन बहुपद है, जबकि यहाँ पे कितना आ गए चर, 3 आ गए, x आ गया, y हो गया और t हो गया। तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे x y t एक चर में
बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर दूसरा की ओर। देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का लिखना है गुणांक। ठीक है, यक्स स्क्वायर का क्या लिखना है, गुणांक लिखना है। यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर का क्या लिखना है, गुणांक लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि यक्स स्क्वायर कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे है पहला सवाल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यक्स स्क्वायर के साथ किसके साथ गुणा हुआ है, यक्स स्क्वायर है तो किसके साथ गुणा हुआ है, तो आप लोग को कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक होगा। ठीक है, क्योंकि एक में हम लोग जब यक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका गुणा हुआ है, तो एक का गुणा हुआ है, लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक एक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर दूसरा। 2 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, यक्स का पावर 2 है, यानी कि इसी का हम लोग क्या लिखना है, गुणांक लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस यक्स स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसका गुणा हुआ है, तो माइनस यक्स स्क्वायर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग -1 से गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर में, तो क्या होगा, माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे किसका गुणा हुआ है, लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा देखिए। पाई बटा में 2 इंटू यक्स का पावर 2 प्लस यक्स। यक्स स्क्वायर में किसका गुणा है, देखिए यक्स के आगे क्या है, पाई बटा में 2, यानी कि देखिए किसका गुणा हुआ है, पाई बटा में 2। तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, पाई बटा में 2 से गुणा हुआ है, तब जाके कितना हुआ है, पाई बटा में 2 और यक्स स्क्वायर। चौथा सवाल में देखिए यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर 2 और x और -1 है। ठीक है, जबकि इसमें यक्स स्क्वायर कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर का हम लोग कुछ नहीं होता है तो 0 मान लेते हैं। ठीक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, जब यक्स स्क्वायर है ये नहीं है तो क्या लिखेंगे, हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी बता रहे हैं 0 क्यों लिखेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0 है। अब आइए हम लोग सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए सवाल नंबर तीसरा है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, 35 के घात, ठीक है, द्विपद, यहाँ पे द्विपद दिया है जिसका घात कितना हो 35 है, उसको 2 पद में लिखना है। ठीक है, जबकि 100 घात के एक पद में, यानी कि एक पद में लिखना है। तो सिंपल सा उदाहरण आप लोग कितना हूँ दे सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी चर ले लीजिए और उसका घात कितना लिख लीजिए 35, चाहे 5 लिख लीजिए, कोई भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए 2 पद में हो गया, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2x के पावर 35 और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 4। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख लिया हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, और फिर बोला कि 100 के घात के। ठीक है, और कितना लेना है, एक पद में लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं यक्स का पावर 100 या फिर वाई का पावर 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यक्स का पावर 100, ये एक पद में है। ठीक है, जब यहाँ पे मान लीजिए 5 दे देंगे तो ये 2 पद में हो जाएगा, लेकिन हमको लिखना है कौन सी में, एक पद में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए सवाल नंबर हम लोग चौथा देखें। तो इसका चौथा सवाल है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, तो ये सवाल है और इसमें बहुपद का क्या लिखना है, घात लिखना है। ठीक है, इन सवालों में जिसका घात बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सबसे बड़ा किसका घात है, तो यक्स का पावर 3 है। तो लिखेंगे इस बहुपद में
3 घात है, ठीक है। लिखेंगे क्या, 3 घात है, ठीक है। और अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा। देखिए, तो इसका घात क्या है, 2 है, ठीक है। और इसमें लिखेंगे इस बहुपद में 2 घात है, ठीक है। तीसरा सवाल में, इस सवाल में टी का पावर कितना दिया, कुछ नहीं दिया है, तो पावर क्या रहता है, 1 रहता है, ठीक है। तो लिखेंगे इस बहुपद में 1 घात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 है और कोई चर नहीं है और ना ही घात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस बहुपद में 0 घात है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 5वां की ओर। आइए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5, बताइए निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, ठीक है, रैखिक है, और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, ठीक है। क्या है, पहला रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, ठीक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, हमारे बताने से पहले ही, ठीक है। देखिए रैखिक बहुपद में जिसका बड़ा घात क्या हो, 1 हो, ठीक है, रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। रैखिक बहुपद में क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद में बड़ा घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, 1। और द्विघाती बहुपद में जिसका घात क्या हो, बड़ा घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और त्रिघाती बहुपद में 3 होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला सवाल इसको देखते हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। देखिए पहला सवाल है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इसमें देखेंगे बड़ा घात क्या है हमारा, 2 है, ठीक है। बड़ा घात 2 जब रहता है तो क्या हो जाएगा, द्विघाती। लिखेंगे द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे किसका घात बड़ा है, तो पावर इसका 1 है और इसका पावर कितना है, 3 है। तो सबसे बड़ा घात कौन है, 3 है। तो किस में आ जाएगा, 3 वाला में किस में है, त्रिघाती बहुपद। लिखेंगे इसमें त्रिघात बहुपद है, ठीक है। अब आइए सवाल नंबर तीसरा। देखिए सवाल नंबर तीसरा है y प्लस यक्स का पावर 2 प्लस 4 है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा घात किसका है, यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो सबसे बड़ा घात इसमें कौन है, यक्स का पावर 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा, द्विघात। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग बहुलक, ठीक है। यक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो इसमें बड़ा घात क्या है, देखिए इसका पावर क्या छिपा है, 1 छिपा है, कुछ नहीं है, तो पावर क्या है, 1 है। यानी कि ये किस में हो जाएगा, रैखिक में आएगा। जिसका घात क्या हो, 1 हो, वो क्या हो जाएगा, रैखिक। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 5वां सवाल में देखिए 3 इंटू क्या है, टी है। तो इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, ठीक है। अब देखिए ये सवाल नंबर 6वां देखिए, आर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका बड़ा घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती में आ जाएगा, ठीक है। लिख लेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। सवाल नंबर सवाल नंबर 7वां लास्ट सवाल है। 7 इंटू कितना है, यक्स का पावर 3 है। तो बड़ा घात क्या है इसमें, 3 है। तो ये किस में आएगा, त्रिघाती में। लिख लेंगे त्रिघाती बहुपद। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और ठीक है, और 5वां सवाल के साथ क्या हो जाता है, 2.1 क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर मिलेगा हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।